So, hello all my dear students of class 9, good morning, and I am with your lesson number 1. The name of your lesson number 1 is The Fun They Had, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ और hopefully आज मैं इस lesson को पूरा भी कर दूंगा. I shall not be taking too much time. The syllabus is quite wide और we have very less time, बहुत कम वक्त बचा है. इस वजह से हम कोशिश करेंगे मैं जल्द से जल्द important पैरास पढ़ा करके आपको ये जो चैप्टर है इसको और ना ही जो और भी दूसरे चैप्टर्स हैं उनको भी मैं जल्द से जल्द कवर कर दूँ। इससे पहले जो जो मैंने आपको दिया था कि किसी भी लेसन को शुरू करने से पहले स्टार्ट करने से पहले उसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने आइडेंटिफ़ाई किए थे। जैसे लेसन नंबर 1 जब मैंने पढ़ाया तो उससे पहले मैंने एक आपको जो है वो पीडीएफ फाइल भेजी थी जिसमें मैंने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए थे, उनके मतलब आपके उसी टेबल में सामने मैंने लिखे थे। लेकिन मैं ये फ़ील कर रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें जब हम खुद करके आपको दे देते हैं, तो आप लोग उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। क्योंकि मैंने व्यूज़ भी देखे तो व्यूज़ भी कम आ रहे हैं। व्यूज़ बढ़ने चाहिए पहली चीज़। अगर आप वाक़ई एक और मैं इतना इंटेलिजेंट अभी अपने बच्चों को नहीं मानता हूँ कि हमने किसी भी चीज़ को, किसी भी लेसन को एक बार पढ़ाया और आपको पूरा समझ में आ जाए। और इंग्लिश का लेवल भी मुझे पता है, तो फॉर गॉड सेक अल्लाह के वास्ते कम से कम बैठिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए और टीचर जो है वो आपके लिए बहुत वर्कआउट कर रहा है। किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करके, उसको रेंडर करके, फिर अपलोड करके आप तक पहुँचाना, इट इज़ नॉट एन ईज़ी जॉब, ये आसान जॉब नहीं है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द एफर्ट्स व्हिच आर बीइंग पुट बाय द टीचर्स, जो टीचर्स दे रहा है, तो आप उस पर थोड़ा-सा फ़ोकस करिए। इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मार्क करूँगा और मार्क करने के बाद मैं आपसे कहूँगा कि उसी वक़्त यानी कि रन टाइम पर जिस वक़्त मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसी वक़्त आप जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी नोट करिए और उनका मतलब भी समझिए। डिफ़िकल्ट वर्ड्स को नोट करने के लिए आप अपनी कॉपी का यूज़ करिए और उसके बाद आप उसी में कहीं उसके सामने उसका मतलब जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो बुझा रहा हूँ, उसको भी आप लिख लीजिए। जैसे कि आज जो मैं शुरू करूँगा वो मैं डिसअपॉइंटेड से शुरू करूँगा, मागी वाज़ डिसअपॉइंटेड यहाँ से मैं शुरू करूँगा और वैसे कल मैंने कंप्लीटली तक पढ़ा है लेकिन फिर भी 2 लाइन्स ऊपर से मैं चीज़ों को लेता हूँ ताकि पुराना आप रिवाइज़ कर सकें। सो डिसअपॉइंटेड का मतलब आपको पता है डिसअपॉइंट का मतलब है कि जब आप किसी भी चीज़ से खुश ना हों, तो आप उसको बोलते हैं कि मैं डिसअपॉइंट हूँ। जैसे मैं आपकी परफ़ॉर्मेंस से अगर खुश ना हूँ, तो मैं उसको जो है डिसअपॉइंटेड अपने आप को मानता हूँ कि आपने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करा है। तो डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है कि उम्मीद करना और वो उम्मीद का पूरा ना होना, जिसको आप हिंदी में निराश भी बोल सकते हैं। तो डिसअपॉइंटेड ये वर्ड है, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। उसके बाद दूसरा वर्ड जो है, वो है HOPING होपिंग। होपिंग का मतलब है उम्मीद करना, HOPING होपिंग। होपिंग का मतलब है उम्मीद करना, फिर से समझ लीजिए। इसके बाद जो अगला वर्ड है ऑल टुगेदर, एक साथ जिसको बोल सकते हैं। ऑल टुगेदर ये वर्ड दिया है आपका ALTOGETHER, ऑल टुगेदर। उसके बाद जो अगला वर्ड है वो है ब्लैंक्ड आउट, ब्लैंक्ड, ये BLANK के ब्लैंक से आया है और ब्लैंक का मतलब होता है खाली हो जाना, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना, किसी चीज़ का ब्लैंक आउट कर जाना, तो खाली होने से है। या किसी भी बात को ना समझ पाएँ तो आप ब्लैंक आउट हो जाते हैं, सो दैट इज़ ब्लैंक्ड आउट, ये है। इसके बाद अगला वर्ड और क्या हो सकता है? अगला वर्ड है एक सुपीरियर, आपने देखा होगा, ये वर्ड बिल्कुल अपोज़िट है इन्फीरियर से। इन्फीरियर अगर आप अपने में कमतर महसूस करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड इन्फीरियर, और अगर आप अपने में बहुत बेहतर महसूस करते हैं तो उसको हम कहते हैं सुपीरियर, राइट? जैसे आप दूसरों से अपने आप को सुपीरियर अगर मानते हैं तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ बेटर, यानी कि आप बेहतर मानते हैं, सुपीरियर। और सुपीरियराइज़ का मतलब होता है, जैसे होता है कि जब आप किसी को नीचा देखें, नीचा देखने पर सामने वाला जो उसको नीचा देख रहा है, उसका एक आँख का अंदाज़ बदल जाता है, उसके एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। तो ये सुपीरियराइज़ का मतलब होता है कि अपने आप को थोड़ा-सा ऊपर होकर के देखने वाली बात है या ऊपर होकर के देखने वाली बात है, ये है। स्टूपिड का मतलब पता है बेवकूफ़, जैसा कि आप जानते हैं। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स, सैकड़ों साल जिसकी बात। अगो का मतलब होता है आगे, पहले।
एडेड लॉफ्टली, आप ये देखिए जो वर्ड है ये देख लीजिए, LOFTILY है, ये लॉफ्टली है। लॉफ्टली का मतलब होता है सुपीरियर तरीके से अपने आप को किसी भी चीज़ को लेना और किसी भी चीज़ को जो है वो बोलना। ये लॉफ्टली, ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली। तो ये कितना अच्छा एक सेंटेंस है, जो भी आप जब हम आपको बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लॉफ्टली का मतलब होता है सुपीरियर तरीके से अपने आप को लेकर के, और किसी भी चीज़ को बड़े मतलब लेट डाउन तरीके से, मतलब उसको केयरफुली तरीके से नज़रअंदाज करते हुए कहना। राइट, ये है। और सेंचुरीज का मतलब होता है सदियों, जिसको बोल सकते हैं। एक सदी यानी कि 100 साल की एक सेंचुरी होती है, तो सेंचुरीज का मतलब जब सैकड़ों सालों की बात हो, और ये सैकड़ों की बात ही थी, 100 से ऊपर का ये समय आपको बताया गया है। इसके बाद और कौन से वर्ड्स हैं? शोल्डर आपको पता ही है, SHOULDR, शोल्डर। शोल्डर का मतलब क्या होता है? कांधा। और इसके बाद अगर हम दूसरे और वर्ड्स पे जाएंगे तो रेगुलर टीचर, जो कॉमन टीचर होता है, रेगुलर जो लगातार आता है, नॉर्मल तरीके से आता है, उसको रेगुलर टीचर बोलते हैं। होमवर्क आपको पता ही है। इसके अलावा और कौन से वर्ड्स हैं? प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड का मतलब किसी चीज़ को तैयार करने से। और डिस्प्यूट का मतलब होता है किसी भी बात से आपका मुतमईन ना होना, डिसएग्री कर जाना, डिस्प्यूट कहलाता है। डिसएग्री कर जाना। फिर से एक बार देख लीजिए, डिस्प्यूट जो वर्ड दिया है, दिस इज कॉल्ड, दिस इज अंडरस्टूड एज डिसएग्री, यानी कि जब किसी भी चीज़ के लिए आप डिसएग्री कर जाएं। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाने से है, मतलब बहुत तेज से स्क्रीम करना, शाउट करना। सो दैट इज स्क्रीम्ड। और उसके बाद अगला वर्ड क्या है, मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ। ये ज़्यादा आसान है, लिखो उसके बाद आप ना नोट करो। तो अब अगर आप नहीं नोट करोगे तो ये आपकी गलती होगी, और हो सकता है इसी बहाने से आप उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप देखते भी चलें। फ़िनिश का मतलब आपको पता है, ख़त्म कर देने से है। क्विकली का मतलब होता है किसी चीज़ को जल्दी ख़त्म कर देने से है, फटाफट जिसको बोलते हैं क्विकली, है ना। प्रॉबेबली का मतलब होता है शायद होता है, PROBABLY, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉबेबली। प्रॉबेबली जो है वो आप देख सकते हैं, जैसे एक होता है पॉसिबल। तो पॉसिबल का मतलब क्या होता है कि चीज़ का होना, और इम्पॉसिबल का मतलब होता है चीज़ का ना होना। और इसी तरीके से आपका एक वर्ड आता है प्रॉबेबली। प्रॉबेबली का मतलब होता है कि शायद, मतलब वो होने में भी है और नहीं होने में भी है, ये भी है। अगला एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिए। ये वर्ड आपको, जो मैंने नोट कराया है, आप एक बार इसको पहले साउंड कर लीजिए। ये है NONCHALANTLY। और इसका जो मतलब है वो मैं आपको, इसका जो मतलब है वो पहले आप समझ लीजिए। किसी भी चीज़ को बहुत उत्साह के साथ ना कहना, बहुत उदासीन होते हुए, मतलब आपका चेहरे की एक्सप्रेशंस बिल्कुल डाउन हो जाएँ, एकदम बिल्कुल जैसे होता है कि आपसे कहा जाए पढ़िए, और आपका दिल अगर नहीं पढ़ने का है, तो वहाँ पर ये वर्ड फिक्स किया जाता है। और इसका जो प्रोनंसिएशन है वो नॉनशेंटली है, नॉनशेंटली। फिर से देख लीजिए, NONCHALANTLY, नॉनशेंटली वर्ड है। नॉनशेंटली का मतलब होता है किसी भी चीज़ में आप अपना इंटरेस्ट ना दिखाएं, आप अपना इंथुजियाज्म ना दिखाएं, और उस चीज़ को बहुत केयरलेसली हैंडल करें, तो उसको नॉनशेंटली बोलते हैं। ये वर्ड है जो मैंने आपको बताया है। डस्टी का मतलब होता है गर्द गुबार से भरा हुआ। डस्टी ओल्ड बुक, जैसा आपको पता है कि अगर पुरानी किताब थी तो डस्ट जैसी चीज़ का होना वहाँ लाजमी था। उसके बाद अगला वर्ड था टग्ड। टग्ड का वैसे टाकने से होता है या दबाने से होता है, राइट। और beneath का मतलब होता है नीचे, हिजाम। तो आपको ही पता है कि अगर आप कभी कभी अपने बगल में जो है वो किताब को जो है वो दबा लेते हैं, तो दैट इज टग्ड beneath his arm, ये इसका मतलब है। क्लासरूम आपको पता ही है। तो ऑल दी वर्ड्स आर देयर, ये सारे वर्ड्स मैंने आपको जो है पहले से नोट करा दिए हैं। अब इससे आपको क्या होगा कि आप मेरी बात को बार बार सुनेंगे, सुनने के बाद फिर कहीं ना कहीं जो है वो आप इन वर्ड्स को नोट भी करेंगे। अब उसके बाद हम शुरुआत करते हैं, और शुरुआत होती है डिसअपॉइंटेड से। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। जो मार्गी थी वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी, वो खुश नहीं थी। शी हैड बीन होपिंग दैट दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। अब वहाँ पे जो टीचर की बात है, वो टीचर को आप समझ सकते हैं, ये मैकेनिकल टीचर की बात है। जो वो सिस्टम है, उस टीचर की बात चल रही है। वहाँ पर उस सिस्टम को लेकर के
बात हो रही है, जो उनके घर पे ही एस्टैब्लिश होता है। घर पे ही चीज़ें जो है वो मतलब एक तरह से वर्चुअल क्लासरूम बना दिया जाता है और वहाँ पर सिस्टम को ओपन करके चीज़ों को देखना, समझना, किताब को पढ़ना, समझना, वीडियो लेक्चर्स को देखना, समझना और उस चीज़ को जो है हटाने की बात यहाँ पर हो रही। तो मागी वाज़ डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग, वो उम्मीद कर रही थी दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो टीचर को पूरी तरीके से यहाँ से जो है वो हटा देंगे, उनको दूर कर देंगे, जैसा कि दे हैड वंस टेकन टॉमीज़ टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। जैसा कि टॉमी के एक टीचर जो थे, टॉमी के एक जो टीचर थे, उनको भी इसी तरीके से एक हिस्ट्री जो सब्जेक्ट होता है, जहाँ पर वो पूरी तरीके से टॉमी जो है ब्लैंक आउट हो गया, यानी कि उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो वो जो मशीनरी थी, वो जो आपका टेक्निकल जो मैकेनिकल टीचर था, उसको 1 महीने के लिए लगभग नियरली अ मंथ की बात है, तो लगभग 1 महीने के लिए उसको जो है वहाँ से हटा दिया गया। तो ऐसे ही मार्गी को भी लग रहा था कि अगर वो बेहतर नहीं कर रही तो उसको भी इस सब्जेक्ट से थोड़ा-सा दूर कर दिया जाएगा। सो शी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, क्या कहा? व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, मतलब आप स्कूल के बारे में क्यों लिखेंगे जब आपको स्कूल जैसी चीज़ ही नहीं समझ में आती है, राइट? तो आप स्कूल के बारे में क्यों लिखेंगे? ये उसने इस बात को कहा। अब इसके बाद क्या है, टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी उसको देखा और कैसे देखा? बड़ी सुपीरियर आइज़ से, मतलब बड़े अपने आप को ऊपर रखते हुए उसको देखा और क्या कहा कि इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है। अब हमारी तरह का स्कूल, फिर वही बात आ जाती है कि हम बात कर रहे हैं 127 125 साल आगे की बात। तो वो आगे की बात में क्या है कि वो स्कूल जो है वो बिल्डिंग के फॉर्म में नहीं है, एक कमरा है, उसी कमरे में पूरा एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे टीवी हो, स्मार्ट टीवी हो, सिस्टम हो, ब्रॉडबैंड हो, तो वो उनके ज़हन में स्कूल का कॉन्सेप्ट ही वही था। जबकि हमारा जो अभी आज का वक़्त चल रहा है, इसमें चारदीवारी होती है, स्कूल यार्ड होता है, बैकयार्ड होता है, आपकी प्लेग्राउंड होता है, लाइब्रेरी होती है, क्लासरूम्स होते हैं, फिज़िकली टीचर्स प्रेज़ेंट रहते हैं। तो ये एक हमारा जो है वो तसव्वुर है स्कूल को लेकर के, जबकि 150 साल बाद ऐसा नहीं होगा और ये वही आगे की स्टोरी की बात चल रही है। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि सुपीरियर आइज़ से उसको देखते हुए कहता है, इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारे तरह का स्कूल नहीं है। मतलब जो कुछ भी वो बुक के थ्रू उनको बता रहा था, उसके हिसाब से उसने कहा कि मतलब ये तो बड़ी बोरिंग चीज़ है जो किताबों में इस किताब में ख़ास तौर पे देखने को मिल रही है। तो उसने कहा कि दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ अ स्कूल, ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है, स्टूपिड, मतलब बेवकूफ़ हो क्या? ये हमारी तरह के स्कूल नहीं कि हम ने पूरा का पूरा सेटअप खुद कर रखा है, वर्चुअल क्लासरूम है, कहीं कुछ फिज़िकल टीचर नहीं आता है, इस तरीके का कोई मामला नहीं। कहते हैं दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ अ स्कूल, ये वो स्कूल है जो सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। आप समझे ना, हम लोगों की बात चल रही है, मतलब हम लोग इस ज़माने की बात को 150 साल पहले तसव्वुर कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ये है। ही एडेड लॉफ्टली, उसने बहुत ही मतलब सुपीरियर तरीके से उसको भाई टॉमी को क्या लग रहा है कि आज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अजीब है। अजीब का मतलब बिल्कुल इनोवेटिव है, बिल्कुल नया है, बहुत ही टेक्निकल है, कहीं कोई चीज़ स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, लाइब्रेरी के लिए आपको शेल्फ की ज़रूरत नहीं है, आपको लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर बुक्स का जमावड़ा नहीं करना है, किताबों को उठाना नहीं है, सब कुछ एक स्क्रीन पर होता है, एक आपने बटन प्रेस करा तो आपका सिस्टम ऑन हो गया, फिर वहीं पे सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, ये इस तरीके का तसव्वुर। तो वो तो ज़ाहिर-सी बात है कि लॉफ़ली उस बात को लेगा और उसने इस वर्ड को बहुत ही केयरफुली जो है वो साउंड करा कि मतलब सैकड़ों साल पहले ऐसे ही कुछ स्कूल हुआ करते थे। तो अब आगे क्या है एक्सक्यूज़ मी, मार्गी वाज़ हर्ट, मार्गी को बहुत तकलीफ़ हुई। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। उसने कहा कि पता नहीं कैसे स्कूल उस ज़माने में रहे होंगे। अब आज की बात, अब जैसे एक वक़्त है, जब आज आप देखिए कि सिंगल स्क्रीन के बारे में, जैसे आज सिनेमा हॉल्स होते हैं कि बड़े-बड़े मॉल्स के अंदर 5-5 स्क्रीन्स के सिनेमा हॉल्स होते हैं, एकदम बिल्कुल लैविश सिनेमा हॉल्स होते हैं। अब हम लोग जिस वक़्त फ़िल्म देखते थे, तो दूर-दराज़ एक जगह पर फ़िल्म लगती थी, सिंगल स्क्रीन होती थी और उसका जो सिस्टम होता था, वो इतना एडवांस नहीं होता था, इतना स्टैंडर्ड नहीं होता था। तो आजकल के जो लोग हैं, जो आज सिनेमा को फ़ील कर रहे हैं, बड़े-बड़े थिएटर्स में जा कर के, वो सिंगल स्क्रीन सिनेमा को तसव्वुर ही नहीं कर सकते हैं और अगर वो उनको कहीं देखने को मिल जाए, तो उनको बड़ा अजीब लगेगा, अरे! ये लोग कैसे देखते थे?
यहाँ तो बैठने का भी अरेंजमेंट नहीं था, यहाँ तो खाने का भी अरेंजमेंट नहीं था, घूमने का भी अरेंजमेंट नहीं था। तो उनके लिए वो एक बिल्कुल अलग बात होगी। So well, I don't know what kind of school they had all that time ago. मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं पता है कि कैसे उनके स्कूल रहे होंगे, ये उसने बात कही। She read the book over his shoulder for a while. उसने क्या करा कि उस किताब को टॉमी के शोल्डर पर रखते हुए कुछ देर पढ़ा एंड देन सेड, और कहा एनीवे दे हैड अ टीचर, उनके अपने टीचर भी होते होंगे, यानी कि दे हैड अ टीचर, यानी कि जब वो क्लास में बच्चे होते होंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं टीचर भी होता होगा एक। सो वो बताता है कि इट वॉज अ मैन, एक आदमी होता था। अब आप सोचो ना कि एक आदमी को रिप्लेस कर चुकी है मशीन, 150 साल के बाद की बात है। तो आदमी को आप तस्वुर कैसे करेंगे? आज आपको पता है कि जितने बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं उसको रोबोट करता है। अब आने वाले वक्त में 100 साल के बाद जब सारे ऑपरेशन छोटे से बड़े रोबोट के थ्रू होने लगेंगे, तो कोई तस्वुर कर पाएगा कि एक डॉक्टर होता था ऑपरेशन थिएटर में, वो नस काटता था, फिर पेट फाड़ता था, फिर उसको सिलता था? ऐसा कुछ होगा ही नहीं, सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाएगी। शो वो बोलता है, वो बोलती शो दे हैड अ टीचर, वाकई उनके अपने एक टीचर होते थे, बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। ये कोई रेगुलर टीचर नहीं होते थे, है ना, इट वाज अ मैन, ये एक इंसान होते थे, एक आदमी होते थे। अब मैन, अब मैन भाई, तस्वुर ही नहीं कर सकते क्लास में टीचर हो वो पढ़ा रहा हो। जब सब कुछ मशीनरी पर है, तो मशीनरी उनके जमाने में पढ़ा रही है 150 साल के बाद। तो आप उस मशीनरी वाली चीज़ को सोचिए कि वहाँ पर एक आदमी हो और वो पढ़ाने की कोशिश कर रहा, तो उनको तो ये समझ में आता था कि आदमी क्या पढ़ा सकता है। भाई मशीनरी में जो चीज़ जितनी बेहतर स्टोर्ड हो सकती है और जितनी बेहतर तरीके से वो बताई जा सकती है, कही जा सकती है, वो एक आदमी नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी मैं कोई चीज़ आपको भेज रहा हूँ, राइट? मैं अपने तरीके से एक टीचर जो कि मैं एक फिज़िकल टीचर हूँ, तो मैं फिज़िकली आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और आप यही हमसे लेसन अगर कल पढ़ेंगे, तो हमारे पढ़ाने के अंदाज में, हमारे समझाने के अंदाज में, वर्ड्स के सिलेक्शन में कहीं ना कहीं फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और इंसान जो है वो एक जैसा परफॉर्म कभी भी नहीं कर सकता है। मशीनी में जो चीज़ डाल दी गई वो हमेशा एक ही तरीके से वो परफॉर्म करती है। जैसे आप कभी सोचिए कि मशीनी का कैलकुलेशन जो एक्सेल शीट पर होता है वो गलत क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें फॉर्मूले डाले गए हैं, उसमें लॉजिक्स डाले गए हैं, वो लॉजिक्स जो हैं वो कभी भी मशीनी गलत नहीं दे सकती है, लेकिन हम कैलकुलेशन में कभी गलत हो सकते हैं। तो वही वो तस्वुर कर रहे थे कि अगर एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो तो गलत भी हो सकता था, उसकी इन्फॉर्मेशन भी कम हो सकती थी, उसका नॉलेज भी कम हो सकता था, लेकिन सिस्टम में तो नॉलेज एक अप टू डेट होता है, अप टू लेवल होता है, तो वो गलत कैसे हो सकता है? तो उनके लिए ये बिल्कुल अजीब बात थी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। अब ये वो तसव्वुर करके जो मतलब सोचा, वो उसको बता रहे हैं कि वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स, कि मतलब वो एक टीचर जो बच्चे और बच्चियों को कुछ पढ़ा रहा है, फिर उसने होमवर्क दे दिया, फिर उनसे कुछ सवाल कर लिया, जो अभी का सिस्टम है। तो बात आगे आती है, और आगे क्या आती है कि मैन इजंट स्मार्ट इनफ। एक आदमी इतना स्मार्ट इनफ नहीं हो सकता, मतलब एक आदमी इतना काबिल नहीं हो सकता। श्योर ही इज, माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर। अब उस उन लोगों का क्या कहना है? कहने का मतलब है कि ये तो बिल्कुल कुछ ऐसा है कि जितना मेरे टीचर जानते हैं, फादर जानते हैं, उतना ही टीचर जानते हैं। तो अब अगर टीचर भी उतना ही जानते हैं और फादर भी उतना ही जानते हैं, तो क्यों ना हम जो है वो फादर से पढ़ लें, फिर टीचर से पढ़ने की मतलब उनके हिसाब से एक ऐसी चीज जो 150 साल के बाद उनको देखने को मिल रही है और वो आज यूज कर रहे हैं, वो तो अल्टीमेट है, उसमें स्टोर्ड है सारी चीजें। और उसका नॉलेज क्या कहना, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, करोड़ों का कैलकुलेशन आप एक्सेल शीट पे 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं, हमारे लिए वो 2 दिन का भी काम हो सकता है। तो उनके हिसाब से एक मैन, एक आदमी जो क्लासरूम में फिजिकली खड़ा है, वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं हो सकता है जितना कॉम्पिटेंट एक सिस्टम या एक कंप्यूटर हो सकता है। सो दैट इज द पॉइंट। अब इसके बाद का क्या है? ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो उतना ही जानता है। आई बेट, मैं बिल्कुल शर्त लगा सकता हूँ। मागी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, लेकिन मागी जो है वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी, वो किसी भी तरह से डिसएग्री नहीं करना चाह रही थी जो बातें हो रही थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी। और उसने ये भी कहा कि मैं तो बिल्कुल किसी भी तरीके से एक अजनबी इंसान को नहीं चाहूंगी कि वो मेरे घर में आकर के मुझको पढ़ाए।
वो ये बात उसने कही। टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर, टॉमी जो है वो बड़ी तेजी से वो हंसा और उसने कहा, यू डोंट नो मच, तुम्हें नहीं पता है मागी, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, जो टीचर्स हैं वो घर में नहीं आते थे। अब ये वो बता रहा है, टॉमी बता रहा है कि टीचर्स घर में नहीं आते थे, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी अपनी एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी, एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और जितने भी बच्चे होते थे वो एक वक्त पर वहां जाते थे, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही जैसी चीज सीखते थे। श्योर, वो कहती श्योर, इफ दे वर द सेम एज, कि उनकी उम्र भी एक जैसी होती थी। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ भी कहती हैं, मेरी माँ कहती हैं, अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, टीचर तो ऐसा होना चाहिए जो हर एक बच्चे और बच्ची के हिसाब से कहीं ना कहीं अपने आप को फिट कर सके, जो भी वो पढ़ाता है या जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर एक बच्चे का जब माइंडसेट अलग अलग होता है तो उनको डिफरेंटली ही डील किया जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि एक कंप्यूटर क्या होता है कि अगर आप कम नॉलेज वाले हैं तो आप छोट एक ऐसा लेसन ओपन कर सकते हैं, एक ऐसा वीडियो देख सकते हैं जिसमें बेसिक्स की इंफॉर्मेशन दी जा रही, लेकिन बच्चा एडवांस्ड है तो वो फिर एडवांस जा करके बहुत कुछ देख सकता है, सीख सकता है। जैसे आज के वक्त में आप देखिए ना, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो डांस वगैरह है, वो कैसे सीख लेते हैं, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू जा करके वो ऐसा डांस करना शुरू कर देते हैं जैसा लगता है किसी एक डांस मास्टर ने उनको जो है वो डांस क्लासेस में डांस सिखाया है। लेकिन अब आप एक डांस टीचर की एक बात करें, आपसे मरियामा में कोई डांस सिखा रहा है तो उसका लेवल वही होगा, उसका लेवल जो मुंबई में जो डांस टीचर होते हैं उनका तो वो लेवल नहीं हो सकता है, लेकिन वो सिमरियामा के अंदर सिस्टम पर बैठ करके मुंबई के डांस टीचर को भी देख करके उनके स्टेप्स को सीख सकता है। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस वाकई एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको समझना पड़ेगा। और बार बार मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ऑनलाइन जैसी क्लासेस पर आपको इसी वजह से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, सिस्टम्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, और इस तरीके के जो आपके जो यूट्यूब चैनल्स वगैरह होते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं सीखने के, उन पर जाकर के आपको सीखना पड़ेगा, जिससे अलग अलग आपको जगहों के लोग आपसे कनेक्ट हो सकें। लेकिन ये तो 150 साल पहले की आगे की बात है, तो उस वक्त वो भी सब खत्म हो गया था, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया था, सब कुछ, हर एक, जैसे कोई एक मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, तो वो ऑलरेडी फॉर्मूला डाल करके सिस्टम पर अगर सेट कर दिया जाए तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताता चला जाएगा और आपका आंसर 2 मिनट में आ जाएगा। इवन टीचर की तरीके उसको जो है वो पीछे जाकर के उसका आंसर मैच भी करने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल एज इट इज वो उतरेगा। तो उसकी माँ का ये कहना था कि टीचर को तो बहुत एडजस्ट करना चाहिए, हर एक लड़के और लड़की के हिसाब से जो वो पढ़ाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बच्चे का जब जहन अलग होता है तो उनको अलग तरीके से पढ़ाया भी जाना चाहिए। ये मार्गी कह रही कि उसकी माँ ऐसा सोचती है। Just the same, they did not do it that way. Then, if you do not like it, you don't have to read the book. अब आगे क्या है कि जस्ट सेम वे, ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि दे डिड नॉट डू इट दैट वे, देन अगर वो उस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, इफ यू डोंट लाइक इट, अगर आपको ये पसंद नहीं तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, फिर आपको बुक को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। मतलब अगर आपके हिसाब से काम नहीं हो रहा, आपके हिसाब से टीचिंग नहीं हो रही, जैसे कोई बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, अगर उसके हिसाब से टीचिंग नहीं हो रही तो फिर उसको किताब देखने की क्या जरूरत है, फिर उसको स्कूल में आने की क्या जरूरत है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, और वो अब इससे ज़्यादा भी, मतलब उसके हिसाब से ये बिल्कुल फ़नी कॉन्सेप्ट था स्कूल्स वगैरह का, जो वो सोच रही थी कि एक जैसी क्लास, अलग-अलग बच्चों का ज़हन, फिर एक ही टीचर, एक तरीके से, एक राग अलाप रहा है, अच्छा बच्चा भी वही सुन रहा है, बुरा बच्चा भी वही सुन रहा है, बहुत बुरा बच्चा भी वही सुन रहा है, और कुछ हद तक बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं और काफ़ी हद तक बच्चे जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। तो उसमें जो बहुत बेहतर बच्चे हैं उनका ज़हन नहीं लगेगा, वो उन किताबों को नहीं पढ़ना चाहेंगे, तो वो अब आगे भी कुछ और जानना चाह रही थी। दे weren't even half finished when Margie's mother called, मतलब वो ये सब डिस्कशन टॉमी और मागी में चल ही रहा था, तभी उनकी माँ ने उनको बुलाया और ये डिस्कशन हाफ हुआ था। मागी लुक्ड अप, मागी ने देखा, नॉट येट मम्मा, नहीं अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स, उनकी जो माँ जिनका नाम जोन्स था, उन्होंने कहा, एंड इट इज़ प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, मतलब अब वो ये चाहते थे कि टॉमी वगैरह भी अब जाएं और काफ़ी वक्त हो चुका है। मागी सेड टू टॉमी, मागी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, मतलब क्या इस किताब को मैं तुमसे ले करके बाद में भी पढ़ सकती हूँ, मे बी
ही सेड नॉनशेंटली, उसने इस बात को कहा। बट जब उसने कहा तो ही सेड नॉनशेंटली का मतलब जो मैंने आपको बताया था, नॉनशेंटली का मतलब मैंने बताया था कि उसने इंटरेस्ट को जाहिर करते हुए उसने किताब को देने की बात नहीं कही, लेकिन फिर भी ही वॉकड अवे whistling, वो सीटी बजाता हुआ यू नो निकल गया। द डस्टी ओल्ड बुक टग beneath his arm। और उसने क्या करा कि उसने किताब को अपने, क्योंकि डस्टी थी है ना, उसने अपने आर्म्स के नीचे उसको दबाया और वो वॉक अवे, मतलब वो चला गया सीटी बजाते हुए। और नॉनशेंटली का मतलब मैंने आपको बताया था कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट उसने शो नहीं की। किताब उसने मांगी, उसने कहा कुछ और वक्त हम पढ़ सकते हैं, तो उसने उसको देने से पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ ये कि इंटरेस्ट उसने शो नहीं कराया कि हाँ आप इस बुक को लेकर के पढ़िए। मागी वेंट टू द क्लासरूम, मागी फिर क्लासरूम में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये उसके बिल्कुल, अब यहाँ स्कूल रूम की जो बात हो रही है वो उसका अपना स्कूल रूम है, जो नीचे आपको पिक्चर में देखने को मिलेगा। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, बिल्कुल बेडरूम के बराबर। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो उसके मैकेनिकल टीचर थे, यानी कि वही जो वर्चुअल टीचर थे, वो बिल्कुल अपनी चीज़ों के साथ तैयार थे। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो सैटरडे संडे को छोड़ करके वो हमेशा जो है वो तैयार रहते थे। अब मशीन एक ऐसी चीज़ है, कभी भी आप स्विच ऑन कर दी तो तैयारी हो जाएगी। तो आज जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया वो सैटरडे संडे तक पढ़ा दिया। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ। और जो मैंने वर्ड्स आपको सबसे पहले पढ़ाने से दिए हैं, उनको आप प्लीज़ अपनी कॉपी में नोट जरूर करते रहिएगा। होपफुली ये कल चैप्टर मैं खत्म कर दूंगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ। बाय बाय।